यही दोस्त होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते। बाकी आगे तुम समझ जाओगे जब ठोकर खाओगे तो। तुम सारा दिन अपने दोस्त राशिद के साथ क्यों घूमते रहते हो? बड़ी दोस्ती है तुम्हारी भाई। वो मेरा दोस्त नहीं, बल्कि मेरे निशाने पे बैठा मेरा वो शिकार है जिसे मैं एक ही तीर से निशाना बनाऊंगा। क्या मतलब दोस्ती में निशाना? कहना क्या चाहते हो आखिर? तुम नहीं समझोगे। उसके पास बहुत सी प्रॉपर्टी है, बहुत से पैसे का वो सिर्फ अकेला मालिक है। मैं उससे सब कुछ उससे छीन लूंगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के भरोसे पे। मतलब तुम दोस्ती में धोखा करोगे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए? सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सब कुछ पैसे के लिए करूंगा ये। ऐसा मत करना वरना अकेले रह जाओगे। मेरे लिए वही बेहतर है जो मैं करता हूँ। अपनी राय तुम अपने पास रखो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो राशिद मियाँ? वालेकुम सलाम। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं ठीक हैं? कैसे याद किया आपने मुझे? यार तुमसे एक ज़रूरी काम था, अगर हो सके तो। हाँ हाँ बोलें। तुम्हारा काम नहीं करेंगे तो किसका काम करेंगे? हाँ यार, मुझे ना तुमसे 50,000 रुपये चाहिए थे। मेरा दोस्त है फैसल, उसके ऑपरेशन के लिए ना मैंने उसकी मदद करनी थी यार। हाँ ये तो अच्छी बात है, इससे उसकी मदद भी हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ, सही है? ये हुई ना बात, फंस गए आप मेरे झांसे में। लो पैसे भी आ गए, अब आएगा मज़ा। अब तो बस देखता जाए मैं क्या करता हूँ इनके साथ। राशिद बाइक कहाँ है? मुझे एक काम से शहर जाना है, जल्दी करो बाइक निकालो। बाइक तो मेरा दोस्त अदनान लेके गया है, उसे एक ज़रूरी काम था। आप ऐसा करें, थोड़ी देर इंतज़ार कर। ये इतनी चीज़ें तुम सिर्फ एक अदनान पर ही क्यों निछावर करते हो? कभी पैसे कभी बाइक। एक बात याद रखना, ये चीज़ों वाले दोस्त वफादार नहीं होते। आप मेरे दोस्तों के बारे में गलत समझ रहे हैं। दरअसल वो मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं कि वो मुझे ज़रूरत की निस्बत ही अपना दोस्त समझते हैं। यही दोस्त होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते। बाकी आगे तुम समझ जाओगे जब ठोकर खाओगे तो। सब की सब देखी जाएगी। आप गालिबन मुझे फैसल लगते हैं। आपको मैंने अदनान के साथ एक दो बार देखा था। अब आपकी तबीयत ठीक है? खैरियत से है ना आप? हाँ मैं फैसल ही हूँ। आप राशिद साहब है ना? और खैरियत, मुझे क्या हो गया था जो अब मैं ठीक हूँ? आपके ऑपरेशन के लिए अदनान ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ आप खैरियत से हैं ना? आप एक अरसा अदनान के साथ रहे, लेकिन अफसोस है आप उसे पहचान नहीं पाए। क्या मतलब? मैं उसको समझ नहीं पाया। अदनान ने आपसे झूठ बोलकर 50,000 लिए और वो काफ़ी चीज़ों में आपको इस्तेमाल करता रहा है। सिर्फ 4 पैसों की खातिर उसने तुम्हारे साथ दोस्ती का रूप धारा है। मैं कैसे मान जाऊँ? शायद आप झूठ बोल रहे हो। अरे भाई, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम खुद इस बात की तस्दीक कर लो। जनाब, हकीकत कभी नहीं छुपती और अदनान की हकीकत भी आपके सामने आ जाएगी एकदम। यही दोस्त होते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते। बाकी आगे तुम समझ जाओगे जब ठोकर खाओगे तो। सिर्फ 4 पैसों की खातिर उसने तुम्हारे साथ दोस्ती का रूप धारा है। अरे राशिद मियाँ, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। जी तो बोलो, क्या चाहिए अब तुम्हें? मेरे ख्याल से तुम नाराज़ हो मुझसे, तो बताओ क्या बात है? क्या बात हो गई है ऐसे? वो जो मैंने तुझे 50,000 रुपये दिए थे, वो तूने कहाँ इस्तेमाल किए? तू मुझसे सिर्फ मेरी जायदाद की लालच में जुड़ा रहा और अपना असली रूप छुपाए रखा। तुम्हें ये सारी बातें किसने बताई हैं वैसे? भाई कौन कब तक बेवकूफ़ बना रहता है? आखिर असलियत का पता चल ही जाता है। तो तुम्हें सब सच मालूम हो गया। हाँ देखो दोस्त, मैं मानता हूँ कि ये सब मैंने किया है। हाँ ये सच है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए जुड़ा रहा। उसमें मैं शर्मिंदा हूँ दोस्त। मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। ये बाइक, ये पैसे, यकीनन मैं भटक गया था। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं आइंदा किसी के साथ भी ऐसा कभी नहीं करूँगा। यकीनन मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं पैसे की लालच में आ गया था, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त। वैसे तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था।
ठीक है, फिर भी मैं एक दोस्त होने के नाते तुझे माफ़ कर रहा हूँ। आप मेरे सामने ये हाथ नहीं जोड़े, सही है? पहली गलती है, आपको माफ़ कर रहा हूँ मैं। कसम से यार आखिरी बार था। मैं अब सुधरना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब दुकान किराए पे लेके अपना कारोबार शुरू करूँ। फिर तो ये अच्छी सोच है, मैं खुद इसमें तुझे सपोर्ट करूँगा। नहीं मेरे दोस्त, मैं सब खुद करूँगा, तुम सिर्फ एक छोटी सी मदद कर देना मेरी। हाँ हाँ ज़रूर, बताओ तो सही मुझे। दुकान किराए पे लूँगा तो बतौर जामिन तुम्हारे दस्तखत मुझे यहाँ चाहिए होंगे। तुम साइन कर दोगे ना तो बतौर जामिन तुम्हारा नाम आ जाएगा। इस तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और मैं अपना कारोबार शुरू कर लूँगा फिर। ये भी कोई पूछने वाली बात है? मुझे दो कागजात। हाँ ये ले। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम उसके साथ हो, क्यों? कोई बात नहीं, उसने गलती की है, गलती हर इंसान से होती है। उसने गलती की है तो माफ़ी भी मांगी है ना। ध्यान रखना वो फिर से कोई प्लान ना बना रहा हो। नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? जो गलती उसने एक बार की है दोबारा थोड़ी करेगा वो। मैं तो तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। मैंने दस्तखत तो कर दिए, अल्लाह खैर करे, ये भी कोई उसकी चाल ना हो यार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सेठ दाऊद बात कर रहा हूँ। तुमसे लोन के बारे में बात करनी थी। लोन? कौन सा लोन? मैंने तो किसी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। हाँ हाँ, तुमने नहीं लिया, तुम्हारे दोस्त अदनान ने तुम्हारे नाम पर लिया था लोन। तुमने डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए क्या? तुम्हारे दस्तखत तो थे उस पर। वैसे कितना लोन लिया है उसने? 5 लाख लिए हैं उसने। बहरहाल तुम शाम तक मेरे डेरे पे आ जाना, बाकी की डिस्कस वही करेंगे। 5 लाख लिया है? चलो फिर बताऊंगा मैं आपको। अदनान, ये क्या किया तूने? ऐसा करता हूँ अभी इसको कॉल करता हूँ, आज का मामला आज ही निपटाता हूँ मैं। तुम परेशान क्यों हो? एक बार मुझसे मिल लो फिर चले जाना। देखा मेरे दोस्त, मुझे पता था तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, मेरी मजबूरी को समझोगे, मुझे माफ कर दोगे ना? पहले भी तो मुझे माफ कर दिया था ना। हाँ, मगर माफी एक बार होती है, बार बार नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा इससे? लोग दोस्त चुनते हैं मर्जी से, खुशी से, पसंद से, और अदनान, हम दोनों ने एक दूसरे को चुना था। अदनान, बात पैसों की नहीं है, ठीक है? बात यकीन की है, एतबार की है। और ये जो धोखे का खंजर है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता। और धोखा वो चीज़ है जो कभी माफ़ नहीं। एतबार की नज़र से गिरा हुआ शख्स वो कभी मकाम हासिल नहीं कर सकता जो उसका पहले से आपके दिल में होता है।